हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आखिरकार आई गई मैं प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। तो आज की वीडियो है बहुत खास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है कुंभ, क्यों मनाते हैं कुंभ, इसका महत्व क्या है। आपने भी हर जगह देख ही रहे होंगे, इंस्टा खोलते ही, फेसबुक खोलते ही, स्टेटस खोलते ही कि कुंभ महाकुंभ प्रयागराज में, ये प्रयागराज में इतना रश उतना रश। तो आज लाइव देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या है कुंभ। दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं संगम के एकदम फ्रंट में। देखो आप बैक, मैं अभी उधर से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें भाई, भीड़ देखें आप, भीड़। कुंभ है, महाकुंभ। दोस्तों भीड़ इतनी है कि हमें खुद नहीं चलना पड़ रहा, पैर हमारे खुद ही आगे चल रहे हैं। देखो क्या हालात हैं। ये लीजिए कर ले दर्शन, गंगा मैया है यहाँ पे। त्रिवेणी संगम तो आगे है, ये हमारी गंगा मैया है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। पब्लिक ने स्नान अपना शुरू किया हुआ है। इधर ना ये टेम्प्रेरी पुल बनाए गए हैं जो कि लोहे की कैप्सूल पे बनाए गए हैं, इस साइड से उस साइड जाने के लिए, जिससे लोगों को ईजिली आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब इसलिए तो इतनी प्यारी प्यारी कुटियाँ बनी हुई है ना यहाँ पे। वो भाई हमें तो देख के ही आनंद आ गया। भीड़ हो बाहर में जाए, भीड़ कुछ नहीं है, कोई भीड़ नहीं, देख रहे हो, अकेली दिख रही हो। बहुत ही सही, और मौसम इतना सही हो रहा है, मतलब धूप भी हो रही है और जैकेट भी लगाई हुई क्योंकि हवा भी चल रही है, गंगा किनारे है ना इसलिए। हर हर महादेव। व्यवस्था पूरी की हुई है भाई सरकार की तरफ से, पूरा हॉस्पिटल वगैरह सब है। जगह जगह पे आपको पुलिस मिल जाएगी जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, और खाने पीने की भी है फ्री में। यहाँ पे शिविर विविर चल रहे हैं, और जगह जगह अखाड़े लगे हुए हैं जहाँ पे रैन बसेरा टाइप में लोगों को रहने की व्यवस्था भी दी गई है। मतलब सरकार ने यार क्या कितनी मेहनत की है ना, पुल बनाए हैं, इतने सारे लोगों को हर तरीके से वॉलंटियर कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने निवास स्थल पे। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो आंटी वगैरह है ना, वो टेंट में रह रहे हैं। वो 15 डेज से रह रहे हैं, और वो मतलब आरंभ से और अंत तक कुंभ के रहेंगे। मैं टेंट दिखा दिया होगा, कितने प्यारे प्यारे टेंट है, एकदम गाँव जैसी वाइब आ रही है। मेकअप ये देखे, सबसे पहले तो घर से इन्होंने मतलब सारा सामान अपने पहले से गाड़ी से लेके आ गए थे, अपनी बाइक लेके आए आसपास जाने के लिए। और ये घर है यहाँ पे रह रहे हैं। और ये यहाँ पे आंटी ये क्या है, ये क्या लगा है? अच्छा जॉब बोया हुआ है इन्होंने, और लास्ट में प्रवाहित करेंगे ऐसा है ना, गंगा जी में संगम में प्रवाहित करेंगे जब तक रहते हैं। सब ये वैष्णव है तो इन्होंने विष्णु जी की पूजा के लिए केला का पेड़ लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमारी तुलसी रानी है, जय श्री राधे। और आसपास और भी सारे टेंट लगे हुए हैं, सबने अपने घरों के आगे ऐसे जॉब बोए हुए हैं। कितना प्यारा सा लग रहा है ना, मस्त शांति भी है और सही लग रहा है। आज तो मैं उधर ही रुकने वाली हूँ फिलहाल। दोस्तों बहुत टाइम बाद मिला है मुझे घर का खाना, और पालक की दाल स्पेशली। राधे राधे जी, टेंट के अंदर बैठ गई हूँ मैं। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि हम क्यों मनाते हैं कुंभ, और ये कुंभ मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो देखो कुंभ जो है ना, ये संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग है कलश। कलश, अब देखो कलश हम सारी पूजाओं में रखते हैं, मतलब जितनी भी हम अपने सनातन धर्म में पूजा करते हैं ना, नारियल लगा के और कलश मतलब नीचे रखते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। तो एक तरीके से वही से विष्णु पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें बताते हैं कि देवताओं को ना अपनी शक्तियों पे बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि ने ना उनको श्राप दिया था कि उनकी सारी शक्तियाँ जो है वो क्षीण हो जाएंगी। अब जब उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई तो असुरों को पता लगा, तो वो उनको परेशान करने आ गए। अब असुर ठहरे, तंग करने आ गए। अब सारे भगवान जी जो हैं वो परेशान होकर विष्णु जी के पास पहुँचे कि इस समस्या का कैसे समाधान मतलब पाया जाए। तो विष्णु जी ने उनको बताया कि ये जो आपकी शक्तियाँ हैं ना, ये अमृत का पान करके ही वापस से आपके पास आएंगी, है ना। तो अब उन्होंने बोला अब अमृत कहाँ से आएगा, तो बताते हैं कि विष्णु जी ने उनको उपाय बताया कि समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन की शर्त ये है कि केवल ये भगवान लोगों को ही नहीं, ये असुरों को साथ में लेके करना होगा, मतलब समुद्र को मथना होगा और जिसमें से अमृत निकलेगा, जो चख लेगा उसको वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब भाई ठीक है, समुद्र मंथन कोई छोटा सा काम तो है नहीं। तो भगवान जी से पूछा गया विष्णु जी से कि कैसे किया जाए समुद्र मंथन। तो उन्होंने बताया जैसे अपने लोग घर में घी बनाते हैं ना, नैनी निकाल के उससे घी बनाते हैं, सेम वैसे ही समुद्र मंथन होता है। मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। और
ठीक है। तो उन्होंने बताया अब बेस में जैसे हम घड़ा लेते हैं या मटका लेते हैं, मटका उसके अंदर नैनी डालते हैं, फिर उसको लकड़ी से फिर ऐसे ऐसे करके मथते हैं, है ना। सेम वैसे उन्होंने बताया कि बेस हम कछुए को बना सकते हैं, जो खुद विष्णु जी का कछुआ था। और जो सेंटर पार्ट जिस पे मतलब ऐसे रस्सी डालनी थी, उसको एक पर्वत है हमारे बिहार में, ये मंदान पर्वत, वो पर्वत को मतलब पर्वत के थ्रू वो समुद्र मंथन हुआ था, वो पर्वत आज भी है बिहार में फतेह। और जो नाग से उसको मतलब मथा गया था समुद्र को। अब समुद्र मंथन के टाइम 14 मतलब रत्न निकले थे, जिनमें से सबसे पहले विष निकला था। विष भगवान हमारे शिव जी ने पिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें, शंख निकला और बहुत सारी चीज़ें निकली, और मतलब बीच में अमृत भी निकला। अब अमृत के कलश के लिए होने लगी लड़ाई कि असुर कहने लगे हम पिएंगे, अब भगवान लोग बोलने लगे हम पिएंगे, तो दोनों में ना थोड़ी ऐसी हो गई। बट असुरों के हाथ वो अमृत का घड़ा लग गया और वो लेके भागने लग गए। तो जो विष्णु जी है ना, उन्होंने मोहिनी अवतार रखा था। उस मोहिनी अवतार को रख के वो मतलब उन असुरों के पीछे गए और उनसे वो कलश जो है वो मतलब झगड़े को जीत लिया, मतलब कलश जो है अपने पास ले लिया। और जब वो ले रहे थे ना, उस झगड़े के टाइम पे जो अमृत की 4 बूंदें हैं ना, वो हमारे मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पर पड़ गए। अब 4 वही जगह हैं ये जहाँ पे हमारा कुंभ होता है। एक उज्जैन, एक हरिद्वार, एक नासिक और चौथी हमारी है प्रयागराज। तो अब देखो हरिद्वार में कहाँ, गंगा जी में, ठीक है। प्रयागराज में कहाँ, संगम। नासिक में कहाँ, गोदावरी। और उज्जैन में कहाँ, शिप्रा नदी। और जो कुंभ होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है हमारा अर्ध कुंभ, जो कि हर 5 साल बाद लगता है, मतलब हर छठे साल में लगता है। और 2 अर्ध कुंभ मतलब जब पूर्ण हो जाते हैं तो 12 साल बाद लगता है हमारा पूर्ण कुंभ। और जब 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट हो जाए, मतलब 144 ईयर के बाद जो लगता है वो होता है महाकुंभ, जो कि हमारे टाइम पे हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली है ना, क्योंकि हमसे 2-3 जनरेशन पहले के लोगों ने महाकुंभ देखा होगा, और आने वाली 2-3 जनरेशन बाद ही महाकुंभ आएगा। तो फील सो ब्लेस्ड कि हमारे टाइम पे ही हो रहा है। तो जो मतलब है ना यार, जिनको श्रद्धा है, वैसे तो हर सनातनी को आना चाहिए, आओ। ठीक है, व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी की है, और ऐसा बहुत ज़्यादा रश वगैरह ऐसा है, ठीक है, बट उसमें भी ना आपको संतुष्टि है, मतलब बहुत परेशानी फील नहीं होगी। जहाँ तक मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतनी परेशानी नहीं हुई। और जब श्रद्धा होती है ना, तो परेशानी नहीं लगती। आप सोच रहे होंगे कि कुंभ तो 4 स्थानों में मनाया जाता है, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों मनाया जा रहा है? देखो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मतलब जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, मतलब इन ग्रह नक्षत्रों को देख के कि कौन सी जगह पे मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। तो इस बार हमारा जो बृहस्पति है वो मेष राशि में है, और सूर्य जो है वो मकर राशि में, इसीलिए हमारा जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में निर्धारित हुआ है। और 12 साल में पूर्ण कुंभ इसलिए क्योंकि जो जुपिटर होता है ना, बृहस्पति ग्रह, वो मतलब 12 साल में सन का एक चक्कर लगा पाता है, सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। तभी जब उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तब होता है हमारा पूर्ण कुंभ, मतलब 2 अर्ध कुंभ मिलाकर पूर्ण कुंभ। तो इस बार तो महाकुंभ है, मतलब 144 साल बाद का महाकुंभ है। शाम का समय हो गया, हम थोड़ा भ्रमण पे निकल रहे हैं और गंगा जी को प्रणाम करने चल रहे हैं। खाना वाना हमने खाया आज घर का ही बढ़िया। आंटी लोग अपने घर के सामने ही यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हर हर गंगे दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ त्रिवेणी संगम पे, त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे हमारी 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये जो स्नान है ना, ये बहुत ही मतलब पुण्य के उसमें जाता है, कर्मों में। हम क्यों करते हैं स्नान? पता है, देखो सबसे पहले जब कुंभ होता है ना, तो स्टार्टिंग में साधु संतों को स्नान करवाया जाता है, और लास्ट वाले दिन भी साधु संतों को स्नान करवाया जाता है। और उस स्नान को ना पहले शाही स्नान कहते थे, बट इन प्रेजेंट उसको ना अमृत स्नान का नाम दे दिया गया। उसके कुछ डेज डिसाइड किए गए हैं, जिस दिन वो सबसे स्पेशल है। हम आए हैं अमावस के लिए, अमावस वाला भी बहुत स्पेशल है, और बाकी और भी है, मतलब शिवरात्रि को इसका समापन है, ठीक है। और बसंत पंचमी और सप्तमी, बहुत सारे डेज निर्धारित किए गए हैं। संगम में स्नान करने के देखो फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो जो पानी जो होता है ना, वो हमारी एनर्जी को हील करता है। तो जितने भी साधु संत या फिर जितने भी पुण्य आत्माएं इसमें आके स्नान करती हैं, उन सबकी एनर्जी हम लाइक पानी के थ्रू अपने आप में ग्रहण करते हैं। दूसरा, हम संगम में नहाने से हमारे पापों का नाश होता है। पाप ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दो नाश हो जाए, नहीं, जो अनजाने में पाप हुए ना, उन पापों को नाश करता है। दूसरा, आपके पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी इस स्नान को किया जाता है। हर एक ग्रंथ में मतलब संगम में स्नान करने के बहुत ही बेनिफिट बताए गए हैं, स्पेशली गंगा जी में। और गंगा जी तो मतलब मेरी मम्मी की बहुत स्पेशल थी, और मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे पता है वो होती तो वो ज़रूर आती, बट कोई नहीं, मैं आई हूँ और मैं उनके नाम की
प्रेयर करूँगी, हमेशा ही करती हूँ, आज स्पेशल करूँगी, उनके नाम का स्नान करूँगी। कल मैं अपने नाम और फैमिली वालों के नाम का स्नान करूँगी। आज का स्नान सिर्फ मम्मी के नाम और आज की दुआएं सिर्फ आज की रात का भजन कीर्तन जितना भी है, वैसे तो हमेशा का ही है, बट आज का पूरा उनके नाम का ही होगा। और बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए स्नान करके आती हूँ मैं। स्नान की भी विधियाँ हैं, मैं इतना सब बताने बैठ गई ना, अब इतना सब बताऊंगी ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बस इतना कि सबसे पहले बता ही देती हूँ। सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करो, उसके बाद 3 डुबकियाँ तो लगानी है। उसके बाद आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं। वो आपकी 3 ऋणों को माफ़ करने में, मतलब पितृ ऋण और देव ऋण और एक और ऋण मैं भूल रही हूँ, आपको याद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। वो ऋण को मतलब माफ़ करने में मदद करते हैं हमारी, और बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। अभी इतना याद आ रहा है, इतने में ही काम चला। चलो बोलो हर हर गंगे। बस इतना ही करोगी। दोस्तों आज मुझे फ़ायदा हुआ है 5-5 लेयर कपड़े पहनने का। हम ना अभी नहाने आए थे और कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही घूमने आ गए थे। फिर मन हुआ नहा लेते हैं क्योंकि रश कम है, कल का पता नहीं। फिर हमने सोचा नहा लेते हैं। अब कपड़े तो लाए नहीं है, तो मैंने तो ऑलरेडी 3-3 लेयर पहनी हुई थी। एक लेयर पहन के नहा लिए, बाकी लेयर पहन ली। हुआ ना फ़ायदा 5 लेयर पहनने का। 5 से नहीं, 3 ऊपर 3 नीचे ऐसे पहनी हुई थी मैंने। देख लो लड़की होशियार है तुम्हारी, जुगाड़ करके रखती है अपना पूरा। दोस्तों ऐसे ना जगह जगह पे द्वार बनाए गए हैं, कितना प्यारा है ना। एरावत द्वार है, बहुत सारे। अभी पीछे भी मैं आपको एक दिखा रही थी। और ऐसे अखाड़े लगे हुए सब जगह। अभी शाम में ना प्रवचन चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं ना इन्होंने। सारे अखाड़े बहुत अच्छे हैं। हम कल दिन में सब में जाएंगे। आज मैं आपको लाइटिंग दिखा रही हूँ कितनी प्यारी हो रखी है। देखो दोस्तों ये वही द्वार है, मैं आपको बता रही थी ना स्टोरी। बीच में पर्वत है, एक तरफ इस साइड हमारे वो है, इस साइड हमारे देव लोग हैं, इधर असुर लोग हैं। समुद्र मंथन द्वार दृश्य देखो आप। सभी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से टेम्परेरी मंदिर बनाया हुआ है। और देखो कितना, और ये कपड़े का बना हुआ है। कहीं लग रहा है कपड़े का, ऐसा लग रहा है पत्थर का बना हुआ है। मेरे पीछे है महात्मा बुद्ध जी। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वो बनाए हुए हैं यार, अखाड़े टाइप, मतलब जो भी है ये। आपको पता है अखाड़े 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं शैव, दूसरे होते हैं हमारे वो वैष्णव, और तीसरे जो मतलब ये बुद्धिज़्म वाले और सिख संप्रदाय, उसमें मतलब बहुत सारे उसके आते हैं। जो शैव वाले होते हैं वो जो शिव जी को मानते हैं वो, और जो वैष्णव वाले होते हैं जो विष्णु जी को मानते हैं, और जो बाकी तीसरे वाले का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें लाइक जो गुरु नानक जी के उसको फॉलो करते हैं, या जो बौद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, या और बहुत सारे मतलब वो है। मुझे बहुत डीप नॉलेज नहीं है इसलिए मैं फालतू का बोलूँगी नहीं। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। और बहुत अच्छा है कुंभ यार, मस्त एक्सपीरियंस है। गंगा स्नान का भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और सारा ही मज़ेदार है। और कल बस मैं बैठूंगी, कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करूँगी। आज तो मैंने बस भ्रमण किया है। आज मैं टोटल चली हूँ 20-21 किलोमीटर, पूरा सुबह से लेके और रात तक चली रही हूँ। अब बस घर निकल रही हूँ और फिर सोऊंगी और आराम से कल सुबह निकलूँगी। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे, क्योंकि रात हो गई है और अब हम कल जल्दी सुबह उठेंगे और मस्त जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे और फिर हम सुनेंगे कल सबकी भागवत कथाएं।
मेरे पीछे देख रहे हो आप कितना प्यारा वो है, हवन कुंड है। ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग मज़ा है। और ये मेरी दोस्त गीतू के नाम, क्योंकि उसकी फेवरेट है, मेरी चोकोबार फेवरेट है। चलो जी, राधे राधे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री गंगा मैया, राधे राधे।